ओम शांति। आज का विषय है स्मृति विस्मृति का खेल, इसका रहस्य। स्मृति विस्मृति का खेल, इसका रहस्य। सतयुग और त्रेता युग में हमको याद होता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन जैसे द्वापर युग आता है, आत्मा रूपी बैटरी 50% डिस्चार्ज होती है, तो विस्मृति हो जाती है और मैं आत्मा हूं। इसकी विस्मृति होना शुरुआत हो जाती है। और जैसे हम द्वापर से कलयुग तक पहुंचते हैं, कलयुग के अंत तक पहुंचते हैं, तो 100% विस्मृति हो जाती है कि मैं आत्मा हूं। सत्य ईश्वरीय ज्ञान की सत्य ईश्वरीय ज्ञान की पूरी विस्मृति हो जाती है। पूरा ही भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। स्वयं को शरीर समझने लगते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि अपना घर कौन सा है। परमधाम घर को भी भूल जाते हैं। मुझ आत्मा के पिता परमात्मा का भी यथार्थ परिचय भूल जाते हैं और परमात्मा को पुकारते हैं, लेकिन भटक जाते हैं। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान की विस्मृति हो जाती है। कर्मों की गुह्य गति हो या मना भव हो, सबकी ही विस्मृति हो जाती है कलयुग में। लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म को अतिग्लानि होती है, परमात्मा अपने वादा के अनुसार इस धरा पर अवतरित होते हैं और फिर से हमें स्मृति दिलाते हैं कि आप शरीर नहीं, आत्मा हो। देवताएं परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा निराकार है। स्वयं का यथार्थ परिचय देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। कर्मों की गुह्य गति हो या मना भव हो, सबकी स्मृति परमात्मा संगम युग पर देते हैं। ये स्मृति के आधार पर हम आत्माएं पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ के आधार पर हमें सतयुग त्रेता में उच्च पद प्राप्त होता है और फिर से द्वापर युग से हमें विस्मृति होना शुरू हो जाती है। ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। इसका रहस्य हम बच्चों को संगम युग पर स्वयं परमात्मा ने अवतरित होकर समझाया है। इस ज्ञान के आधार पर अब हम करते हैं मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। फिर अपना ध्यान दिमाग के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें। एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर की मालिक हूं। मैं आत्मा ही
शरीर को चलाने वाली और कंट्रोल करने वाली दिव्य शक्ति हूँ। इस विश्व में सभी मनुष्य आत्माएं हैं और आत्मा के नाते हम सभी भाई भाई हैं। हम सारी आत्माओं का एक ही पिता, एक ही ईश्वर, एक ही प्रभु परमेश्वर परम पिता परमात्मा है। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। आत्मा के नाते हम सभी भाई भाई हैं। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। दूर करते जो बुराई, सतयुग में पाते राजाई। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बुरा न सुनना, बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना। बुरा न सुनना, बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना। सत्य बोल कर सतयुग लाना, शिव बाबा का प्यार पाना। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। आपस में प्यार करना, पांच विकार दूर करना। आपस में प्यार करना, पांच विकार दूर करना। कभी किसी से नहीं रूठना, ज्ञान योग से जीवन बनाना। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा ने अवतरित होकर खुद खुदा का यथार्थ परिचय दिया है। खुदा
ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, परम पिता, परमात्मा निराकार है, परम धाम निवासी है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञ है, सर्वपरे है, सर्वधर्म मान्य है, सदैव दाता है, सर्वशक्तिवान है। नाम उनका शिव है। कल्प के हर संगम युग पर वो अवतरित होते हैं। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। परम पिता परमात्मा ने अवतरित होकर हमें स्मृति दिलाई है कि ये सृष्टि चक्र है, ये काल चक्र है। इसमें 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और 5वां छोटा सा संगम युग। सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक होता है एक कल्प।
कल्प के हर संगम युग पर परमपिता परमात्मा अवतरित होते हैं। सतयुग और त्रेता युग को स्वर्ग कहा गया है। द्वापर और कलयुग को नरक कहा गया है। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। सागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ चहल, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। हे भंडार भरे भारत के, हे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। परमपिता परमात्मा बीते द्वापर कलयुग। परमपिता परमात्मा ने कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दिया है।
कर्मों की गुह्य गति की स्मृति दिलाई है। जो भी कर्म करे श्रेष्ठ कर्म करे। मनसा वाचा कर्मणा। कर्मणा द्वारा गुणों का दान करना है। मनसा द्वारा शक्तियों का दान करना है और वाचा द्वारा ज्ञान का दान करना है। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। परमात्मा ने हमें स्मृति दिलाई है कि मन मना भव के द्वारा विकर्म विनाश करना है और आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। स्वयं को देखे, भुरकुटी के मध्य एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, उजाला हूँ। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन हूँ। सारे विकर्म भस्म हो गए हैं। 63 जन्मों का किचड़ा साफ हो गया है। मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, पावन बन गई हूँ। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई ज्ञान, गुण, शक्तियाँ मुझे आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण, संपन्न बनाकर कल्प वृक्ष के हर धर्म के हर आत्माओं में समाते जा रही हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु महेश एडवांस पार्टी की आत्माएं फरिश्ते आत्मा में समाते जा रहे हैं। स्थूल वतन में विश्व की सारी आत्माएं मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, जानवर, तितलियां, मछलियां, चींटियां, सारे तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र, वृक्ष, पौधे, फल, फूल, अन्न, धान्य, दाही दिशा को परमात्मा एनर्जी प्राप्त हो रही है।
विश्व के हर आत्मा को परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त हुआ है। हर आत्मा कहती मेरा बाबा। परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा को निमित्त बनाकर तीनों लोगों को तीनों कालों का कल्याण कर रहे हैं। जुड़ गई है मन की तार तुमसे वो बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे वो बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आई जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। माता पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो। कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।